ही नहीं, इन्होंने तो शाम हल्के के बच्चों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना हुनर दिखाया है और ये एक जरिया है जिसके जरिए से जो है आगे बढ़ सकते हैं बच्चे, क्योंकि और कुछ तो छोड़ा नहीं सरकार ने, सबके मैं खत्म कर दिया। जो है फौज की नौकरी खत्म कर दी, अग्निवीर बना दिए भाई अग्निवीर सारे। तो ये इसे अग्निवीर बनाए भाई कि ना तो पेंशन मिले, पीछे भी जो है जो असली सिपाही है ना उसने मिले 35,000, इनने मिले 30,000। और जो 4 साल के बाद अपना जो है वापस आओगा, अपना रिटायर होके आओगा, जब रिटायर होके आओगा फिर तो उसका ब्याह करने का टाइम हो गई और ब्याह भी कोड़ियों फिर कटते होगा। जो कहते हैं रिटायर होके आया है और कच्चा है तो भाई छोरी कौन देगा, सारे पूछने लगे भाई पक्का है या कच्चा है, न्यू ही हो रहा है ना भाई, न्यू ही बात है ना। हाँ न्यू पूछे भाई कौन छोरी देगा, एक गन लेके आ जाओगा वापस, सारी सेना का नाश कर दिया। तो ये हालात जो हैं करे हैं, जब कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, मतलब आज 10 साल हो गए, 2 करोड़ का मतलब कितना हुआ 20 करोड़। तो भाई कि मैं दिखेगा 20 करोड़ तो छोड़ दो, दो चार ही नजर आ जाएंगे, नजर आती हो, नौकरी नहीं, सब कुछ खत्म कर दिया। विधानसभा में ये जो मैं बात बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि इतने सारे पद लंबित पड़े हुए हैं, 7 लाख के करीब जो है नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं पिछले 10 साल से, लेकिन किसी ने जो है नौकरी देके राजी को नहीं। कभी पेपर लीक होते हैं, कभी जो है टैक्सी भर भर के, तुम जानते हो भाई जो दे रहा है उसके ये हो रहा है, या हाई कोर्ट रोका ही कर रहा है। और ये तो इनने जो वायदा करा था 75% का, याद रखियो इस चीजों को, इन चीजों को कहा था ना 75% जो है बच्चे उनको जो है प्राइवेट सेक्टर में लगाएंगे, कहा था नहीं कहा था, दे रहे हैं ना सबने। वो जो है कानून जब लेकर आए तो ऐसा कानून बनाया सबने बेवकूफ बनाने खातर कि जो है हाई कोर्ट ने जो है स्ट्राइक कर दिया। हाई कोर्ट में तो वो चलना ही नहीं था क्योंकि वो कानून की पैरवाई ठीक तरह से नहीं हुई। तो आज मैंने पूछा विधानसभा में कि कहाँ है वो 75%, वो 75% जो देना था उन बच्चों का क्या होगा। तो बस खड़े होके कह दिया हाई कोर्ट ने कहते इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। अच्छा हाई कोर्ट ने तो कर दिया, तुम क्या कर रहे हो, तुमने वायदा करा था कि 75% हमारे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, सही बात है या नहीं। लेकिन नहीं, आज हमारे सारे छोरे जब मैं देखती हूँ ना सारे के सारे, तब मेरे को दर्द होता है देखकर, क्योंकि जब नौकरियां हो और फिर ना लग रहा हो फिर तो भाई दुर्भाग्य की बात। एक नई बात और करी, कहते हैं पता नहीं कितने हजार बच्चे, 10,000 या 11,000, पता नहीं संख्या क्या है, कहता है HKRM के द्वारा इजराइल के साथ जो है वो हो रहा है। अब भाई इजराइल कौन सा देश है पता है ना, वहां तो खूब जोर से गोलाबारी हो रही है, फिर है ना सबने सारा वहां पे हमास जो है वो गोले मार रहा है, इधर से जो है इजराइल मार रहा है। तो वो तो देश बिल्कुल ही कति कहते ऐसे ही जमा खत्म उनके कागार पे आ गया। हमारे बच्चे वहां जाएंगे मरण खातर, बताओ भाई हम बेकार हैं, हमारे बच्चों का कोई वो नहीं है, वाली वारस नहीं है कि उनको हम वहां भेजेंगे। तो ये हालात इस सरकार के हैं, याद रखना इन चीजों। जो तब हुई थी ना बात हर हर मोदी घर घर मोदी, एक बात हो रही थी, सारे कूद के कह रहे थे ना वोट, ये मेरा पार्ट लिया भाई 10 साल बाद के ज्ञान हो रहा है। ये जो है ना मैं तुमने बता दूं मैं, ये जो गैस का सिलेंडर है ना, गैस का सिलेंडर तमराजी हो रही हो कि पैसा 200 कम कर दिया, यूं ही हो रहा है ना। 1100 रुपए का तो सिलेंडर तुमने जो है 5-7 साल जो है पुगाया, आदियों ने इस्तेमाल करा, आदियों ने उठा के धर दिया। 1150 का तो मिलना बड़ा जो है इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था, महंगाई का वक्त है। ये तो इन्होंने मेरे क्या करा है, ये चुनाव का टाइम है, याद रखियो। चुनाव में अब जो है ये सिलेंडर के अंदर 14 किलो आती है, 14 किलो गैस आती है ये सिलेंडर में। अब जो है इन्होंने एक नया सिलेंडर निकाला है, चुनाव के उपरांत वो सिलेंडर तुम्हारे को लेना पड़ेगा, ये सिलेंडर वापस जमा करवाओगे हैं, हाँ, और उसकी पैसे देकर नया लेके आओगे। 250-300 बेरनी कितने का है, इतने 300 रुपए तक का है मेरे ख्याल में।
हाँ, और वो 14 किलो का सिलेंडर 10 किलो में मिलेगा। समझ गए सारी बात। जो कर सारा डीएपी का कट्टा कर दिया ना कम, 5 किलो उसमें खा गए, 5 किलो उसमें खा गए यूरिया का। हाँ, तो जो कर वो कर दिया, वो यहाँ ये कर दिया, पैसे उठाए 5 किलो का। तो मतलब कोई इसका कोई वो नहीं है। हाँ, यही तो बात है। वाणिज्य करूंगा, स्टेडियम बनवा के इसलिए दिया है कि छोरे जो है ना अपनी कसरत कर लें, कि मैं कर लें, आगे जो है हुनर हो तो डीएसपी डासपी जब लगाने होंगे, अगर कुछ अच्छा इन्होंने उछल कूद करके दिखाया भाई, वो हम लगाओगे। समझ गए ना? हाँ, तो इसलिए बच्चों सही तरीके से अपना जो है चैनलाइज करो। अच्छी तरह से ये आप लोगों को सौगात दी जा रही है, आप लोगों के लिए करा गया है, क्योंकि ये बड़े बुजुर्ग जो है ना आने वाले टाइम में कि मैं कर लोगे तो भाई ब्याह और छह हो जाओगे, नहीं तो नहीं हांडोगे। ये इस सरकार ने तो एक काम जरूर करा है, वो क्या कहते हैं ना कि भाई जिनका ब्याह ना हो उनको पेंशन मिलेगी। मेरा नहीं, उसमें मिले नहीं मिले, सारा आप पर का बना दिया, आप पढ़ के बनाना चाहो है भाई। तो ये कहानी बन रही है। तो सारे अच्छी तरह से खेलो कूदो और क्या कहते हैं अपना काम करो। यहाँ पर अब ज्यादा समय नहीं है। वो कहते हैं ना इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो गई। 4 महीने के बाद वोट पड़ेंगी। मेरे हाथ मजबूत करो। तुम जानते हो भाई मेरा काम करने का ढंग सब जानते हैं, सब जानते हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोलती, कोई लारे लप्पे मैं नहीं देती। और भाई मेरे हाथ में जो कलम है वो हमेशा हमारे इलाके के लोगों के भलाई के लिए उठती है। तो भाई श्रुति ने इनके अच्छी तरह से वोटों से जिता के घालो, सारे घालोगे तो न्यू सोच लियो मेरी हाथ मजबूत होंगे। ईद यात्रा निकाल रहे हैं हम सारे हरियाणा में, लड़ाई हमारी बहुत ऊंची है, समझ रहे हो? तो भाई अब साथ तो अगर तुम दोगे जल्दी तो आगे बढ़ पाऊंगी। किस खातर आंदू मैं थारे खातर आऊं। आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी बंसीलाल जी नहीं है तो अब मेरे कंधों पे जब जिम्मेवारी दी है, जब मैं आड़ रही हूँ, नहीं तो मैं भी अपने घर बैठू आराम से। समझ रहे हो ना? कोई कमी तो कौन है भाई। लेकिन सुबह शाम सारे खातर इसलिए आंडू क्योंकि मुझे दर्द होता है देख के, जब नौजवान बच्चे जो हैं, जब माएँ कहती हैं कि हमारे घर में जो है बेरोजगारी इतनी हो रही है, महंगाई इतनी हो रही है, बिजली के बिल इतने महंगे आ रहे हैं ना, बिजली के बिल मोटे बिल आ रहे हैं, आवे नहीं आवे। ये सारे के सारे विधानसभा में मैंने परसों ये बात कही जब अभी खत्म हुई विधानसभा, कि आप जो है ये 47 पैसा पर यूनिट FSA जो है इसको खत्म करो। क्यों? क्योंकि बिजली जो है अब सीधी अडानी की आ रही है। फ्यूल सरचार्ज आप कैसे लगा सकते हो? खत्म करो इसको। विधानसभा में ये बात उठाई है मैंने कि भाई ये जो है उपभोक्ता जो है वो क्यों पैसे दे जब आप लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। जब बिजली सीधी आ रही है, बाहर से आ रही है, महंगी बिजली आप ले रहे हो, फिर आप कहते हो उपभोक्ता के ऊपर क्यों डाल रहे हो? दूसरी बात, नए कनेक्शन जब लेते हो तब लमसम में एक बार आप जमा करते हो, नए कनेक्शन पे करते हो ना, उसके ऊपर आपसे जमा करवाते हैं ADC चार्ज। करवाते हैं नहीं करवाते? ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जो जिनकी जेब से बिल जाता है ना, जो देखते होंगे, वो नहीं बेरा है, हमने नहीं बेरा होगा इस बात का। हाँ, वो जाता है ना, तो वो भी मैंने कहा कि वो क्यों जाता है? ये तो गलत काम कर रहे हो। क्यों उपभोक्ताओं के साथ ये जाती हो रही? इसी तरह से फैमिली ID बना दी, गले की फांस बन गई नहीं बन गई? सब लोग पोथे ले लेके आने न्यूने ठीक करवाते हुए, जिसका क्या कहते हैं पेंशन मिलनी चाहिए उसने पेंशन मिले को नहीं, जिसको क्या कहते हैं मिलनी नहीं चाहिए उसने मिल रही है, ठीक है ना? और जो है साथ के साथ सारे ये जो है गरीबों के वो काट दिए, कार्ड काट दिए, राशन कार्ड काट दिए। ये बहनों एक बात और जरूर कर रहे हैं, ये जो है जो BPL कार्ड वाली है उनको ये 2 महीने से तेल दे रहे हैं। तेल आ रहा है ना? आ रहा है? गणिरा जी ना हो। हाँ, मैं बताऊं, ये खाली चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुरू करी थी ये स्कीम, जिसमें BPL कार्ड्स के लिए तेल, ये चीनी, दाल और
ये बाजरा या गेहूं, ये दिया करते थे 5-10 साल इन्होंने दिया नहीं दिया? दिया दिया क्या 10 साल सारा दिया, दाल भी दे रहे हैं। के बात करे बाण करे तने दे रहे होंगे, कोई कौन दे यहाँ बढ़ रही है। हमने दिए था, मैं सोचा उनका तत्व बोल। ये जो है ईब जो है ये तो दिए नहीं 10 साल। ईब जो है चुनाव आने वाले हैं तो भाई सारे तेल देना शुरू कर दिया, समझिए। और चुनाव खत्म होते ही तेल काट लेंगे पूरा, दोनों तरफ से। हाँ, अब राजस्थान में देखो ना, राजस्थान में गहलोत सरकार 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे थे, इन्होंने वायदा कर दिया 450 रुपए का, औरतों ने वोट घेर दी। अब आज कल फैसला कर दिया सरकार, अब सरकार बना ली, कल फैसला कर दिया 450 में हम कौन दे। जाओ बाढ़ में 5 साल जो है हुए अंडे जाओ। 500 की भी टाल कर दी, 500 की तो टाल हो नहीं दी, 450 की बोला था ना। इतना झूठ बोलते हैं, सारा टाल हो गया। वहां पे सिलेंडर 2000 में मिलेगा, और थोड़ा सा इंतजार कर लो, भगवान ना करे अगर दोबारा आ गया ना ये तो भाई हमने भी मिलेगा 2000। फिर कहते हैं गारंटी दे रहा हूँ। क्या गारंटी? हर एक घर के अंदर 5 लाख रुपए का आयुष्मान। बताओ भाई, आयुष्मान का फायदा किस किस को मिला? यहाँ पे 5 लाख का को नहीं मिला? देखो भाई उधर दिखाओ जरा, सबने मिला किसी को 5 लाख? 15 के बाद कार्ड पहुँचा रहे हैं बटे, सारे न्यू राजी हो जाएंगे भाई, हम बीमार हो जाएंगे तो ये हमारे को 5 लाख का मिलेगा। वो जब हॉस्पिटल जाते हैं तो कहते हैं पैसे निकालो, फिर मना करते हैं। हाँ, तो भाई ये 5 लाख जो आयुष्मान की बात करें ना, ये वो 15 लाख मर गए हैं जो जुमले आए थे ना, खाते खुलवाए थे सबने। हाँ, सारे खाते खुलवान खतर आंट रहे थे, सारे बाज रहे थे। ये बेटा का मैंने याद दिलवा दिया। एक बेरा के नाटक होगा, एक चुनाव आ रहा है तो बेरा नहीं के नाटक नौटंकी तो है ही, मदारी है, मदारी वाला सौदा है सारा। और नाटक करेंगे राम मंदिर का, कि राम मंदिर बना दिया भाई, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बना दिया, हम भी एकदम मत्था टेकेंगे, राम का नाम मैं भी लूं भाई। देखो सुबह शाम मैं भी दिया बाती करूं भाई। कौन नास्तिक है हमारे में, बताओ? कोई नास्तिक है? सब भगवान ने माने है ना, तो भाई कौन सी बड़ी बात होगी? सही बात है नहीं? सब हम हिंदू हैं या नहीं है ना? और कट्टर है ना? तो फिर भाई फिर क्या बात है, राम का नाम हम लें, हिंदू हम सब हैं। तो ये इनकी राजनीति जो है खाली इसी चीज पे चलती है। अब चुनाव से पहले हो सकता है नहीं है, करेंगे। एक मिनट, चुनाव से पहले सारे खाते के अंदर, मध्य प्रदेश में इन्होंने ऐसे ही करा, खाते के अंदर महिलाओं के, सुन लो 1200 रुपए खाते के अंदर इन्होंने मध्य प्रदेश में डाले हैं, हर एक महिला के खाते में, समझ रहे हो? तो भाई सारे खाते में 1200, 2000, 3000 अगर आए तो राजी होके रख लियो, समझिए? हाँ, समझ लियो कि ये सारा हक है, ये खा गए जो सारा इतनी महंगाई करके, समझ रहे हो ना? हाँ, अगर आए तो। और किसानों के खाते में हो सकता है 3-3000, 6-6,000 ये क्या काल है भाई। दुनिया ना सोचियो, राजी गणे राजी ना हो, बाद में वही रुड़ोगे जो करब रुड़ रहे हो। एक बारी की बात है ये खाली चुनाव का टाइम, चुनाव, समझ रहे हो ना? समझ गए छोरे सारे के सारे समझते हैं इस बात को जो मैं कह रही हूँ। देखो, किसी के नाम की वोट नहीं डालनी चाहिए, कोई क्यों ना। वोट जो होती है वो अपनी भलाई के लिए होती है, नेता की भलाई के लिए नहीं।
किरण चौधरी अगर काम नहीं करती उसको वोट मत दो, समझ रहे हो? वोट जो है अब तुमने 2 बारी मोदी जी के नाम पर MP गड़ा दिया, ये जो है जो भी बन के गया है बीजेपी का, कभी देखा तुमने? इतना पैसे की ग्रांट आती है। ये जो मैंने स्टेडियम बनवाया है, एक MP के पास 5 और 10 करोड़ के रुपए की जो है ग्रांट आती है हर साल की, समझ रहे हो? तो ये तो पता नहीं, जब इतने करोड़ों रुपए हो तो 70-80 लाख रुपए कितना होता है? कोई कुछ भी नहीं होता, गांव में दे देता भाई। सही बात है या नहीं? नहीं, कुछ नहीं दिया। क्यों दे? उसको वो कहता है ना, उसके दौरे गए भाई, मेरे को वोट थोड़ा घेरी थी, तो मोदी जी के घेरी थी, मोदी ने जो ठोका जाके भाई। बात भी सही कहा है भाई, बात तो सही कहा है ना? तो ये है कहानी। सारा जो है पानी का काम सारा मैंने करा, और भाई मेरे टाइम पे तो जो तुमने मुंह खोला वही मांगा वही दिया। आज के दिन जो हमारा सरपंच है वो तो डंडे खा के आवे है, ना कोई ग्रांट देवे ना कि मैं और देवे। मार्केट फीस बढ़ा दी इनने, किसान का जो कही थी आय दुगनी कर दूंगा, कही थी तो दुगनी होगी सारी आय। कंपनी लेगी पहले चाय बेचे था जी, वो कंपनी है ना याशी कंपनी, वो कंपनी 70 करोड़ रुपया लेके भाग गई, और कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि कंपनी इनकी अपनों की है। विधानसभा मैंने कहा, मैंने कहा पकड़ो उसको, गरीब आदमियों का प्रीमियम खा के भाग गए। एक बार कृषि मंत्री का तुम्हारो पेट जियो भाई इसका तो नाम ही ना लो, इसको तो किसानों ने झेले भर का बना दिया, झेला बना दिया। ये तो झूठ बोल के जो है इसका तो काम हो गया, और बाकी जो है लोहारू वाले जो है इसका काम इस बार ही कर देंगे, सारे लाग रहे हैं। और सारे भी अगर जब वो होना तो तंबू जाके जो है उनका थोड़ा सा सहयोग करके आइयो, सारे जो ना बैठियो, ठीक है ना? हाँ, तो कहने का मतलब ये है, विधानसभा में इस बारी मैंने एक रेजोल्यूशन डाला कि MSP को वैदिक दर्जा दिया जाए, है ना? हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, तो वैदिक दर्जा, जब ये 3 काले कानून वापस लिए थे, कहा था ना कि हम वैदिक दर्जा देंगे, MSP को कानून बनाएंगे। आज जो है 4 साल होने को है, नहीं बनाया भाई, नहीं बनाया। कभी MSP मिलती है, कभी नहीं मिलती, ऐसा ही हो रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है। कभी किसी एक ने मिल गई, किसी ने नहीं मिली, जो ही चल रहा है काम। तो मैंने कहा कि यहाँ पर कम से कम जनता को तो हम दिखाएं कि ये केंद्र का काम है, ये हरियाणा सरकार का काम नहीं है, ये है केंद्र का काम। कि केंद्र को हम सिफारिश करके भेजें कि भाई हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, जो वायदा तुमने करा था वो वायदा जो है उसको पूरा करो, ताकि हमारा जो है किसान को फायदा मिले। उठा के भगा दिया, समझ रहे हो? उठा के भगा दिया। मैंने जब पूछा स्पीकर से, मैंने कहा ये तो हमारे कृषि से निर्धारित है, इसके ऊपर तो चर्चा करवा दो, हमने कुछ नहीं करना, खाली केंद्र को बोलना है, केंद्र को भेजना है सिफारिश खातर, वो भी करण खातर तैयार नहीं होए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप लोग? ये कहानी, ये तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो तुमने बेरा है भाई इनकी मोड़ के रखूं मैं पूरी, सच्ची बात है। लेकिन जो है आज के दिन आम आदमी का नाश हो गया, आम आदमी बिल्कुल नाश हो चुका है, गरीब आदमी बिल्कुल धरातल पे लग गया है, बेरोजगार तुम छोड़ो, हमारे तो फिर भी यहाँ पे जो है हमारे छोरे नहीं इतने बाहर गए हैं। GT रोड है ना, GT रोड के ऊपर जितने गांव हैं, सारे बच्चे अपने जो ये है खेती बाड़ी सब खत्म हो गई, सब बेच बाच के वो गैर कानूनी, वो कहते हैं ना डोंकी से बाहर जाते हैं, रास्ते में कोई मरता है, कोई पड़ता है, बेरनी पहुंचता है, नहीं पहुंचता, क्या होता है, ये हाल हो रहे हैं। हाँ, बेरे नहीं पड़ता, कहाँ गए बेचारे? ये देख लो ना, इजराइल में एजेंट खातर तैयार हो रहे हैं। हाँ, तो ये, और फिर ये कृषि मंत्री, मैं सुन रही थी, तुमने कृषि मंत्री की बात करी, कहता है भाई
ये गेहूं उगाने बंद करो और ये धान उगाना बंद करो, सारा खजूर उगा लो। यूं ही कही थी ना इसने, खजूर की कही थी, खजूर की पढ़ी थी मैंने। तो भाई इससे नहीं पूछो खजूर का पेड़ कितने दिन में तैयार हुआ है भाई। और तैयार होने के बाद उसमें ये जो है फल जो है खजूर कितने दिन बाद लगते हैं। तो वो इतने साल जो जब तैयार होएगा, जब कहाँ जाएंगे, इसके घर जाएंगे रोटी मांगने खातर। कैसी बातें करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। प्रजातंत्र खत्म कर दिया। देखा तुमने पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। जो आवाज विपक्ष की है वो आवाज जनता की होती है या नहीं होती है। वो विपक्ष की आवाज बंद कर दी। जो हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, खून की बलि दी, आज वो सांसद बनाया। सबसे बड़ी पंचायत जो हमारी बनाई, उसको ही उसका ही गला घोट दिया। घोटा या नहीं घोटा? याद रखियो एक बात, ईम के भाई अगर कुछ हो गया ना ऊपर वहां, तो ये याद रखियो, ये तुम्हारी वोट भी कौन पड़े। पहले तो चाय बेचा थे, देश बेच दिया जी। हाँ, चाय और पकौड़े तो खैर बेच रहे हो गए सारे। हाँ, उसमें 1 लाख नोट उसके अंदर लिख लिया है कि 4 साल मोदी अपनी वजह से कानून बना के लेके आए। देश के अंदर नहीं 4 साल जो नौकरी करेगा, उसमें कानून नहीं है। कानून तो है ही नहीं, उसने खुद को बना रखा है, उसने खुद ने कानून बनाई है। ये सब बेकार का काम करा हुआ है इन्होंने। ये खाली वो जो है ना जुमले देकर कोई ना कोई और इस तरह से राम मंदिर का अब ये शुरू करेंगे, प्रभात फेरी, फिर कृष्ण मंदिर शुरू कर देंगे, फिर कुछ और शुरू कर देंगे भाई। अपने आए बना देंगे भाई हम तो मंदिर, सारा चंदा इकट्ठा करके। क्यों? ठीक है ना, हाँ बड़ा लग रहे हैं। तो क्या ये तो बेकार की बातें हैं। आम जनता का आज जो है हालत जो है बुरा हो गया। हर आदमी, कानून व्यवस्था ऐसी होगी। हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है देखो स्कूलों में, कितनी शर्म की बात है। उचाना कैथल यहाँ जो है, मैंने ये जब ये बात कही कि शर्म आनी, 6 बारी वो आदमी ये काम कर चुका है और भाई उसने कैसे निलंबित कौन करे बताओ। अब 5 बेटियों के अगर ये होगा तो फिर रह क्या गया, कौन पढ़ाई करेगा भाई। ये तो चाहे पढ़ाई ना करो, नौकरी ना मिले, बस ये जो दाल दें और ये जो तेल दें उसके ऊपर पलो और बस वो कहते हैं ना ज़ॉम्बी बन जाओ। अपाइज बनाना को तुम ये है इनकी कानून है। अरे यार फांसी तोड़नी होती है, आज टाइम तो किसी को फांसी तोड़ी ये खाली और खाली इनको सिखाया जाता है, झूठ बोलने की फैक्ट्री है। ये है असल बात कि झूठ किस तरह से बोलो कि आदमी सोचे सच्ची बात होगी। समझ रहे हो, हम तो जो है सच्ची बात भी इस तरह से नहीं बोल सकते जो सच्ची है। समझ रहे हो ना। तो ये है इस बारी भाई बिल्कुल भी अपना जो है ना घाट बांध लो। तुम तो अपनी चुंदड़ियों के और भाई तुम अपने कुर्ते पजामों के। हाँ बांध ली बताओ भाई सारे छोरो। हाँ तो भाई